नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में गियर और गियर कटिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ला चुके हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। तो स्पर गियर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पर सीधे दांतों वाला गियर है जिसको हम लोग स्पर गियर कहते हैं। बहुत कॉमन टाइप का गियर है और ज़्यादातर केसेस में हम लोग इसी प्रकार का गियर इस्तेमाल करते हैं। और 2 या 3 दांतें इसके आपस में जब मैच करते हैं, तो या दो गियर्स मैच करते हैं तो 2 या 3 दांतें आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं इसके। दोस्तों डायमीटर पिच जो गियर्स होते हैं हमारे, डायमीटर पिच और मॉड्यूल पिच 2 तरीके से काटे जाते हैं। तो इनका कन्वर्जन फार्मूला देख लेते हैं। डायमीटर पिच डी पी इजिकल टू पाई अपॉन सर्कुलर पिच विच इज़ इक्वल टू 25.4 डिवाइड बाय मॉड्यूल। तो सर्कुलर पिच जो है वो पाई अपॉन डी पी है, तो पाई इंटू मॉड्यूल हो जाएगा। जब मॉड्यूल के केस में बात करेंगे तो मॉड्यूल पिच इजिकल टू सिप डिवाइडेड बाई पाई और 25.4 डिवाइड बाई डी पी। उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच ऑफ ए गियर इफ इट्स मॉड्यूल पिच इज 2। अगर मॉड्यूल पिच 2 है तो डायमीटर पिच और सर्कुलर पिच निकालनी है। तो सूत्र हम लोगों को पीछे दिया गया था, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। मॉड्यूल पिच इजिकल टू 2 और डायमीटर पिच इजिकल टू 25.4 डिवाइड बाई मॉड्यूल, तो 25.4 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 12.7 और सर्कुलर पिच इजिकल टू पाई इंटू मॉड्यूल इजिकल टू 3.142 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6.284। तो 2 मॉड्यूल के गियर का जो सर्कुलर पिच है वो 6.284 मिलीमीटर रहेगी। और यदि डायमीटर पिच निकालनी हो तो 12.7 मिलीमीटर का हमारा डायमीटर पिच आएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द मॉड्यूल पिच एंड सर्कुलर पिच ऑफ ए गियर इफ इट्स डायमीटर पिच इज 5। अगर डायमीटर पिच 5 है तो सर्कुलर पिच इसका पाई इंटू 25.4 डिवाइड बाई डी पी विच इज़ इक्वल टू 15.96, तकरीबन 16 मिलीमीटर सर्कुलर पिच आएगा। और इसकी मॉड्यूल पिच 25.4 डिवाइड बाई डी पी तो 5.08 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं 5 डी पी और 5 मॉड्यूल दोनों सेम हैं। तो यह हम 5 मॉड्यूल का गियर काटें या 5 डी पी का गियर काटें तो उन दोनों की सिचुएशन हमारी सेम रहेगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमने सर्कुलर पिच एडेंडम वगैरह निकालना है। तो कैलकुलेट सर्कुलर पिच, एडेंडम, डेडेंडम, टोटल डेप्थ, पिच सर्कल डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर एंड रूट सर्कल डायमीटर फॉर ए गियर ऑफ मॉड्यूल 2 और 30 दांतें। तो मॉड्यूल 2 है और 30 हैं, तो उसके लिए हमें इन सारी चीज़ें निकालनी है। तो गिवन क्या है, हमें मॉड्यूल दिया गया 2 मिलीमीटर का और नंबर ऑफ टीथ 30 दिए गए हैं। तो पिच सर्कल डायमीटर इजिकल टू 2 इंटू 30 60 मिलीमीटर आ गया। एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इजिकल टू 2 मिलीमीटर जो हमें डायरेक्टली दिया गया है। डेडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू 7/6 विच इज इक्वल टू 2.33 मिलीमीटर। मॉड्यूल इंटू 7/6 तो 2.33 मिलीमीटर आ गया। आउटसाइड डायमीटर इज इक्वल टू n+2 इंटू मॉड्यूल या सर्कल डायमीटर प्लस 2 इंटू एडेंडम विच इज इक्वल टू 60 + 4 तो 64 मिलीमीटर आ गया। रूट सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू सर्कल डायमीटर -2 इंटू डेडेंडम जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो 60 - 4.66 तो 55.34 मिलीमीटर निकल कर आ गया। और जो टोटल डेप्थ है गियर की टूथ की, एडेंडम प्लस डेडेंडम होगी तो 2 + 2.33 तो 4.33 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। कैलकुलेट सर्कुलर पिच, एडेंडम, डेडेंडम, टोटल डेप्थ, पिच सर्कल डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर एंड रूट सर्कल डायमीटर फॉर ए गियर ऑफ मॉड्यूल 5 एंड 50 दांतें। तो मॉड्यूल 5 है और 50 दांतों का गियर है, तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो मॉड्यूल 5 मिलीमीटर दिया गया है हमारे को, नंबर ऑफ टीथ 50 दिए गए हैं। तो पिच सर्कल डायमीटर इक्वल टू 5 × 50 250 मिलीमीटर निकल कर आ गया। एडेंडम जो है वो मॉड्यूल के बराबर रहता है तो 5 मिलीमीटर निकल कर आ गया। डेडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू 7/6 तो 5 इंटू 7/6 तो 5.83 मिलीमीटर निकल कर आ गया। आउटसाइड डायमीटर जो है हमारा पिच सर्कल डायमीटर प्लस 2 इंटू एडेंडम तो 250 + 10 260 मिलीमीटर निकल कर आ गया। रूट सर्कल डायमीटर इजिकल टू पिच सर्कल डायमीटर -2 इंटू डेडेंडम जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 250 - 11.66 तो विच इज़ इक्वल टू 238.33 मिलीमीटर। तो टोटल डेप्थ एडेंडम
प्लस डेडेंडम 5 जमा 5.83 10.83 मिलीमीटर। तो जो गियर की टोटल डेप्थ है वो हमारी 10.83 मिलीमीटर निकल कर आएगी। गियर कटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन मैकेनिकल इंडस्ट्री गियर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीनरी। गियर्स कैन बी कट बाय गियर हॉबिंग, गियर शेपिंग, ऑन मिलिंग मशीन बाय यूजिंग डिवाइडिंग हेड या इंडेक्सिंग हेड। तो दोस्तों हम लोग इंडस्ट्री में गियर हॉबिंग जो फास्टेस्ट मेथड है हमारा गियर कटिंग का, उसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। जो कुछ गियर्स हैं विशेष तरह के गियर्स, तो गियर शेपिंग से हम लोग उनको काटते हैं। और मिलिंग मशीन का इस्तेमाल हम लोग हमारी जो टेक्निकल इंडस्ट्री है वहाँ पर मास प्रोडक्शन के लिए तो मिलिंग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम लोग मिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइडिंग हेड के साथ में गियर काटने के लिए। दोस्तों मिलिंग मशीन पर गियर काटने के लिए हमारे पास गियर कटिंग का एक सेट रहता है जिसमें 8 कटर्स रहते हैं। तो नंबर ऑफ़ टीथ के अकॉर्डिंगली हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है। 8 नंबर का जो गियर कटर है वो 12 से 13 दांतें काटने के काम आएगा। जो 7 नंबर का कटर है 14 से 16 दांतें काटने के काम आएगा। 6 नंबर का कटर है जो 17 से 20 दांतें काटने के काम आएगा। 5 नंबर का कटर 21 से 25 दांतें काटने के काम आएगा। 26 से 34 दांतें काटने के लिए 4 नंबर का कटर इस्तेमाल किया जाएगा। 3 नंबर का कटर जो है 35 से 54 दांतें काटने के काम आएगा। 55 से 134 दांतें के लिए हम लोग 2 नंबर का कटर इस्तेमाल करेंगे। और 135 या उससे अधिक के दांतें काटने के लिए या रैक काटने के लिए हम लोग गियर कटर नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू कट 3 मॉड्यूल गियर ऑफ 30 टीथ। तो 30 दांतों का 3 मॉड्यूल का गियर काटना है, तो उसके लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मॉड्यूल 3 हमें दिया गया है, दांतें 30 दिए गए हैं। दोस्तों साइन 3 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और कॉस 3 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को दी गई है। तो आउटर डायमीटर जो है वो n+2 इंटू मॉड्यूल, तो 32 + 3 = 96 मिलीमीटर। तो जो आउटर डायमीटर है हमारा 96 मिलीमीटर निकल कर आएगा। फिजिकल डायमीटर इज n इंटू मॉड्यूल, 30 इंटू 3 तो 90 मिलीमीटर निकल कर आ गया। सर्कुलर पिच जो है हमारा पाई इंटू मॉड्यूल, तो पाई की वैल्यू 3.142 है और मॉड्यूल 3 है तो 9.426 मिलीमीटर हमारा सर्कुलर पिच निकल कर आ गया। एडेंडम मॉड्यूल के बराबर रहता है तो 3 मिलीमीटर निकल कर आ गया। डेडेंडम जो है 1.157 इंटू मॉड्यूल है तो 1.157 इंटू 3 तो 3.471 निकल कर आ गया। जो क्लियरेंस है दांतों में 0.157 इंटू मॉड्यूल है विच इज़ इक्वल टू 0.471 मिलीमीटर। होल डेप्थ इज इक्वल टू एडेंडम प्लस डेडेंडम, तो 3 + 3.471 विच इज़ इक्वल टू 6.471 निकल कर आ गया। अब जो वर्किंग डेप्थ है हमारी 2 इंटू मॉड्यूल, तो 2 इंटू मॉड्यूल 3 था तो 6 मिलीमीटर निकल कर आ गया। टू थिकनेस जो है 1.57 इंटू मॉड्यूल, तो 1.57 इंटू 3 4.71 निकल कर आ गया। तो टूथ कॉर्डल थिकनेस जो है हमारी पिच सर्कल डायमीटर इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई n, तो n हमारे नंबर ऑफ टीथ है यहाँ पर। तो पिच सर्कल डायमीटर जो है हमारा 90 मिलीमीटर है जैसा कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो 90 इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 30, तो 90 डिवाइड बाई 30 तो साइन 3 डिग्री आ गया। तो 90 इंटू साइन 3 डिग्री, तो 90 इंटू जो साइन 3 डिग्री है उसकी वैल्यू 0.0523 है जो हमने टेबल से देखी है। तो कॉर्डल टूथ थिकनेस जो है 4.707 मिलीमीटर निकल कर आ गई। और जो कॉर्डल एडेंडम है वो पिसेकल डायमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 - cos 90 डिग्री डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू फाइनल अगर हम 90/3 करें तो 3 डिग्री निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पर थ्री डिग्री है +3 है तो 45 इंटू 0.0014, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0014 निकल कर आता है, +3 है तो 3.6063 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो इंडेक्सिंग जो हम लोग करेंगे
वो उसके लिए हमारे को 40/n है, तो n हमारा 30 है, तो 1 से ही 1/3 निकल कर आता है। तो हमें 15 दांतों की छिद्र वाली प्लेट में 5 दांतें सेलेक्ट करने होंगे, एक पूरा सर्कल घुमाना होगा, और 15 छिद्र वाली प्लेट में 5 दांतें सेलेक्ट करने होंगे। तो उस प्रकार से हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। और 30 दांतें काटने के लिए हमें गियर नंबर 4 का इस्तेमाल करना होगा। तो टेबल से हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू कट 12 dB गियर ऑफ 30 टीथ। तो 12 dB का कटर हमारे को दिया गया है और 30 दांतें काटने हैं। तो 12 dB और 30 दांतें, तो साइन 3 डिग्री की वैल्यू डेसिमल 0523 और कॉस 3 डिग्री की वैल्यू डेसिमल 996 दी गई है। तो आउटर डायमीटर हमारा n+2 इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp विच इज इक्वल टू 67.73। पिच सर्कल डायमीटर n इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 63.5 मिलीमीटर निकल कर आ गया। सर्कुलर पिच जो है हमारा पाई इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 6.65 मिलीमीटर निकल कर आता है। अब एडेंडम जो है 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 2.1166 मिलीमीटर निकल कर आ गया। डेडेंडम हमारा 1.157 इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 1.157 इंटू 2.1166, तो 2.448 निकल कर आ गया। जो क्लियरेंस है हमारा 0.157 इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 0.3323 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो होल डेप्थ एडेंडम प्लस डेडेंडम, तो 4.5646 मिलीमीटर निकल कर आ गया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर किया है। तो वर्किंग डेप्थ जो है हमारा 2 इंटू 25.4 डिवाइड बाई dp, तो 2 इंटू 2.1166, तो 25.4 डिवाइड बाई dp जो है 2.1166 के बराबर है। तो 4.1166 हमारा सॉरी ये इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, तो 4.23 समथिंग आएगा, 4.23 आएगा, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो टू थिकनेस जो है 1.57 इंटू 25.4 इंटू dp, तो 1.57 इंटू 2.11, तो 3.32 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो टूथ कॉर्डल थिकनेस जो है हमारा PD इंटू साइन 90 डिवाइड बाई n, तो 63.5 इंटू साइन 90/30, तो साइन 3 की वैल्यू से 3.32 मिलीमीटर निकल कर आएगा। जो कॉर्डल थिकनेस है PD/2 इंटू 1 माइनस कॉस 90/n, तो 25.4 डिवाइड बाई dp इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3 डिग्री प्लस 2.1166, तो फाइनली हमारा 2.1610 मिलीमीटर निकल कर आता है। और इंडेक्सिंग 40/n से हम लोग करते हैं, तो n हमारा 30 है, तो 40/30, तो यानी कि एक पूरा सर्कल इंटू 15 दांतों की प्लेट से 5 दांतें आगे बढ़ाने हैं, 5 छिद्र आगे बढ़ाने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। और गियर कटर के सेट से चौथा नंबर का जो कटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों स्पर गियर मिलिंग मशीन पर अगर हमें काटने के लिए क्या सेटिंग करनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। कैलकुलेट द आउटर डायमीटर ऑफ गियर ब्लैंक अकॉर्डिंग टू डायमीटर पिच और मॉड्यूल। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहाँ से हम लोग सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो गियर ब्लैंक है उसके दोनों फेसेस हम लोग तैयार कर लेंगे और उसका बोर तैयार कर लेंगे और इसको गियर मैंडल पर चढ़ा देंगे। जो गियर मैंडल जो होगा बिटवीन सेंटर रख के हमें करना होगा। अब जब ऐसा हो जाता है तो इसको मैंडल पर चढ़ाकर इसका ओडी भी हम लोग तैयार कर लेंगे और इसके दोनों तरफ से इसको शैम्फर कर देंगे ताकि गियर कटने में हमारी आसानी हो। अब जो गियर कटर हमें सेलेक्ट करना है गियर के दांतों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, जैसा कि 30 दांते के हमने काटा था तो गियर नंबर 4 सेलेक्ट किया था, तो उसी प्रकार से हमें गियर के कटर का सही से सिलेक्शन करना है। तो वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसको मशीन के आर बार पर चढ़ा देंगे और उसको बांध देंगे। और जो मैंडल पे हमारा गियर ब्लैंक चढ़ा हुआ है उसको डिवाइडिंग हेड और फुट स्टॉक के बीच में लगा देंगे और उसको इस तरह से लगाएंगे ताकि जो गियर का कटर है वो मैंडल की जो एक्सिस है उसके बीच में ही रहे, उसके साथ में ही रहे। आप मैंडल को डॉग कैरियर के साथ में फुट स्टॉक और इंडेक्सिंग हेड के बीच में पकड़ लेंगे और कटर जो है हमारा बिल्कुल एक्सिस लाइन पर होना चाहिए।
अब जो सेक्टर आर्म और क्रैंक है डिवाइडिंग हेड का, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको कर लेंगे। अब टेबल को हम लोग लिफ्ट करेंगे ताकि वो गियर ब्लैंक को टच कर सके, और एक ट्रायल कट ले लेंगे। और उसके बाद जो गियर कटर की जो फुल डेप्थ है, जो गियर की फुल डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंगली टेबल को ऊपर उठाकर उसकी डेप्थ पूरी दे देंगे। और उसके बाद मशीन को ऑन करेंगे, और गियर कटर जब घूमने लगेगा तो हम लोग जो गियर ब्लैंक है उसको फीड देंगे ताकि पूरा गियर जो है हमारा कट सके। और उसके बाद में इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, होम पोजीशन पर ले आएंगे। और उसके बाद में इसको फिर दोबारा से इंडेक्स करेंगे गियर को, और सेकंड ज़्यादा काटेंगे। और इसी प्रकार से जब तक कि पूरा गियर नहीं कट जाता हम लोग स्पर गियर काटेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग स्पर गियर काट सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम लोगों ने गियर कटिंग के बारे में बात की, और ये हमारा पार्ट 2 था। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 पहले ला चुके हैं, ये पार्ट 2 था। इसका पार्ट 3 भी हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें रैक और हेलिकल गियर्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।